कांग्रेस की आज बड़ी बड़ी बातें हो रही। कांग्रेस बड़ी पार्टी जरूर आएगी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में हमारे सहयोग से ही बैठे। बहुत अच्छी हरकत यहाँ के राजनेता कर सकते हैं, मुझे इस बात का एहसास था। तो इन बातों की मैं कोई परवाह नहीं करता। मेरा परिवार पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा है। आज मैंने करनी तो 4 थी, लेकिन 2 का वो आजकल थोड़ा लोग जो है ना, वो आस्थाओं में ज़्यादा विश्वास रखने लग गए। आज वो सबको चाचा ताऊ भी कहता है, उनके पैरों में पड़ता है। आज यही बदलाव का संकेत है। ये चुनाव इस मुहिम के अंदर एक नई इबादत लिखेगा, और ये जो पुराने खूंट बैठे थे यहाँ कब्जा करे 40-40 साल से, इनको इस राजनीति से विदा करने का काम। हम तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कब इस दिन की घोषणा हो, और 1 अक्टूबर तो मेरे लिए वैसे ही बहुत लकी है। परमात्मा ने मुझे पहली औलाद के रूप में 1 अक्टूबर को बेटी दी थी, और वो बहुत लकी है मेरे लिए। तो 1 अक्टूबर को निश्चित रूप से फतेह होगी, और मैं इस बात का दावा करता हूँ। कांग्रेस की आज बड़ी बड़ी बातें हो रही। कांग्रेस बड़ी पार्टी जरूर आएगी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में हमारे सहयोग से ही बैठे। हरियाणा जन सहयोग पार्टी अब की बार, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, एक नया इतिहास और नई क्रांति इस प्रदेश की राजनीति में लिखने का काम है। जिस तरीके से आपने कहा कि प्रशासन की तरफ से आपको मना किया गया, गिरफ्तार कर लेंगे, देखिए यही तो मेरी ताकत है, और इस प्रकार की बहुत अच्छी हरकत यहाँ के राजनेता कर सकते हैं, मुझे इस बात का एहसास था। तो इन बातों की मैं कोई परवाह नहीं करता। मेरा परिवार पूरी ताकत के साथ मेरे साथ खड़ा है, और 1 अक्टूबर को एक नया इतिहास हरियाणा की राजनीति में लिखने जा रहा है। आज आपने मुहिम के साथ जुलाना की भी घोषणा कर दी। बिल्कुल, आज मैंने करनी तो 4 थी, लेकिन 2 का वो आजकल थोड़ा लोग जो है ना, वो आस्थाओं में ज़्यादा विश्वास रखने लग गए। तो वो कोई दिन वाली बात अड़चन आने की वजह से हम आने वाले 3-4 दिन में हमारी 4-5 सीटों का और ऐलान कर देंगे। आप एक बात कह रहे थे कि यहाँ से जो डांगी हैं और उनका परिवार है, वो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। निश्चित रूप से आप इस प्रकार का जोश आपने आज देखा होगा, मेरे परिवार का, मेरी खासकर मेरी माताओं का, मेरी बहनों का। तो ये जोश इस बात का गवाह है, इस बात के लिए वो करता है कि आने वाला ये चुनाव इस मुहिम के अंदर एक नई इबादत लिखेगा, और ये जो पुराने खूंट बैठे थे यहाँ कब्जा करे 40-40 साल से, इनको इस राजनीति से विदा करने का काम। एक बात और भी कही कि डांगी का जो बेटा है उसकी गर्दन नहीं मुड़ती थी, किसी की नमस्ते नहीं देता था, तो नमस्ते करनी आ गई। बिल्कुल, ये तो आप किसी से मेरे से नहीं, मैंने तो ये बुजुर्ग हल्के के लोगों ने ही मुझे इस बात का बताया। कभी चाचा ताऊ कह के किसी राम राम नहीं ली उसने, वो गर्दन हिलाता था। आज वो सबको चाचा ताऊ भी कहता है, उनके पैरों में पड़ता है। आज यही बदलाव का संकेत है। मुकाबला किससे? कांग्रेस से? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मेरा मुकाबला है आज के इस भ्रष्ट तंत्र से। मेरा मुकाबला है, उसको हराना है। जिस प्रकार की राजनीतिक सोच होगी है, ये अपनी पनौती समझने लगे हैं, और जो है 40-40 साल से काबिज होकर बैठे हैं, और जो इन्होंने अपने घर भरने के लिए राजनीति की है। इस मेरे मुहिम के अंदर एक भी कोई ऐसा काम नहीं है। मेरा एक मुहिम ऐसा कस्बा है ना कि इसमें रेजिडेंशियल सेक्टर है, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ना कोई सीवरेज की व्यवस्था है। कॉलेज का बुरा हाल है, इतना सरकार ने कुछ नहीं किया इसके अंदर। नौकरी के लिए भी आपने घोषणा की है कि सत्ता में आते हैं तो नौकरी 100% नौकरी हमारे यहाँ तो जो है ना, नौकरी हमारे MA, MEd, PhD, BTech बच्चों को आज चपड़ासी की लाइन में खड़ा कर दिया है। ये सर्वे कराते हैं जातिवाद के नाम पर। बलराज कुंडू सत्ता में आने के पर हिस्सेदार होने के बाद में युवाओं का सर्वे कराएगा, उनकी एजुकेशन का सर्वे कराएगा, उनके स्किल का सर्वे कराएगा। उस कैटेगरी के अनुसार ऐसी नीतियां बनाने का काम करेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। उनको ऐसे लोन की सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा कि वो नौकरी देने वाले उनको बनाने का। इन सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं की हैं, युवाओं का किया कुछ नहीं, सिवाय शोषण के। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? लगभग अभी मेरा इरादा 15 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ने का है, और चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। नंबर्स का बात नहीं है। हम जो है ना वहाँ लड़ेंगे जहाँ निश्चित रूप से हम जो है ना नंबर 1 की फाइट में नंबर 2 की उसमें